नमस्कार सभी को, मैं डॉक्टर नेहा, प्रैक्टिसिंग डॉक्टर एट भारत होम्योपैथी। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्या अस्थमा का इलाज होम्योपैथी से पॉसिबल है। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मुझसे ओपीडी में भी सभी पेशेंट्स पूछते हैं, फ़ोन पे भी बात करते हैं तो सारे पेशेंट्स ये क्वेश्चंस करते हैं। तो पेशेंट अपना कंसल्टेशन लेने से शुरू करने से पहले ही सबसे पहले पूछेगा मैं ठीक तो हो जाऊंगा ना, आपकी होम्योपैथिक दवा से, भारत होम्योपैथी में अगर हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट लूँगा तो मेरा अस्थमा ठीक हो जाएगा। तो आज इन सभी क्वेश्चन के बारे में हम डिस्कस करेंगे और इन सभी सवालों का मैं आपको जवाब दूंगी। वीडियो को आगे शुरू करने से पहले आपको समझना पड़ेगा अस्थमा क्या होती है और किस वजह से होती है। अस्थमा आपके फेफड़ों की एक बीमारी होती है, क्रोनिक लंग डिजीज़ होता है और ये बच्चों से लेकर बड़ों से लेकर बूढ़ों तक किसी भी एज ग्रुप में हो सकता है। इस बीमारी में क्या होता है कि ऐसी कुछ चीज़ें एनवायरनमेंट की जो दूसरे किसी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग को नुकसान नहीं पहुंचाती है, वो अस्थमा के पेशेंट को नुकसान पहुंचाती है। अस्थमा का पेशेंट जब उन चीज़ों से एक्सपोज होता है तो उसके फेफड़ों की नली नैरो हो जाती है, यानी सिकुड़ने लगती है, जिसकी वजह से उसको सांस ठीक से नहीं आती है। एक तो सांस लेने में तकलीफ होती है, दूसरा जब बहुत लंबे समय से ये प्रॉब्लम होती है तो बलगम जमा होने लगता है, छाती में फंसा फंसा सा महसूस होता है। जब आप देखेंगे तो पेशेंट साए साए करके भी सांस लेता है, वो सुनाई भी देता है नॉर्मल लोगों को, और हम जब स्टेथोस्कोप में देखते तो वीजिंग भी आती है। तो ये सारी चीज़ें अस्थमा का पेशेंट सफ़र कर रहा होता है। अब ये इस तरीके की बीमारी है, ये इम्यूनिटी की बीमारी है। तो अगर हम इस बीमारी में आपकी इम्यूनिटी के ऊपर काम करें, आपको किसी तरीके से स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी दे दें, तो ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी के लिए सही दवा, सही लाइफस्टाइल और सही डाइट, तीनों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सही लाइफस्टाइल अगर आपको देखना है तो आपको ये ध्यान रखना है, आपकी बॉडी के सारे पैरामीटर्स नॉर्मल होने चाहिए। बीपी नॉर्मल होना चाहिए, शुगर नॉर्मल होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल की दिक्कत है तो वो नॉर्मल होना चाहिए, पेशेंट ऑन एंड ऑल हेल्दी होना चाहिए। सेकेंडली, आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपको कुछ ना कुछ एक्सरसाइजेज ज़रूर करनी है अस्थमा में। आपको या तो आप कोई सुबह में ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हो, फेफड़ों की जितनी भी एक्सरसाइज होती है वो आप कर सकते हो, उससे आपकी लंग कैपेसिटी इंप्रूव होती है, आपके फेफड़ों की सांस लेने की, सांस छोड़ने की क्षमता बेहतर होती है। साथ ही साथ डाइट का भी बहुत अहम रोल है। सही डाइट खाने में सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि आपको बाहर का जंक नहीं खाना है, अल्कोहल नहीं लेना है, स्मोकिंग नहीं लेना है, ये सब बातों की भी बहुत अहमियत है। साथ ही साथ अच्छी सब्जियां, फ्रेश फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स खाना है। अब अगर हम होम्योपैथिक मेडिसिन से बात करें, ये तो हुआ आपके लाइफस्टाइल का रोल जो आपको अपनी तरफ से मेहनत करनी है। अब आया डॉक्टर की तरफ का रोल, जो डॉक्टर आपके साथ मेहनत कर सकता है उस चीज़ में। जब हम भारत होम्योपैथी में केसेस लेते हैं तो सबसे पहले हम पेशेंट्स की कंप्लीट केस हिस्ट्री लेते हैं, उम्र पूछते हैं, नाम पूछते हैं, फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं, शरीर में और कोई समस्या तो नहीं है, ये सब बातों की जानकारी लेते हैं। साथ ही साथ मेंटल सिम्टम्स भी पूछे जाते हैं, पेशेंट कैसा महसूस करता है, पेशेंट को कोई दिक्कत तो नहीं है, स्ट्रेस तो नहीं ज़्यादा लेता है, घुलना मिलना कितना पसंद है। ये सारी चीज़ें पूछने के बाद, इन सारे सिम्टम्स की टोटलिटी निकालने के बाद हम पेशेंट्स को मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं। जब पेशेंट को मेडिसिन दिया जाता है तो वो शरीर में हर लेवल पे काम करता है, इम्यूनिटी बढ़ाने में भी काम करता है, जो आपको एक्यूट प्रॉब्लम्स आती है कि अभी सांस लेने में दिक्कत है, अभी बलगम की शिकायत है, उन सारी सिम्टम्स को भी कवर करता है। और डीप एक्टिंग लंग मेडिसिन भी होती हैं। जब हम इस तरीके का मेडिसिन प्रिस्क्रिप्शन आपको देते हैं तो होम्योपैथी से आपका लंग डिसऑर्डर, आपकी अस्थमा की शिकायत बिल्कुल पूरी तरह ठीक हो सकती है। तो अगर आपको भी अस्थमा या सांस से रिलेटेड कोई भी समस्या है तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। सारी चीज़ों का ध्यान रखना है आपको, अपनी डाइट का, अपनी लाइफस्टाइल का, एक्सरसाइजेस का, और सबसे इम्पॉर्टेंट सही दवाएं लेना है, सही समय पर लेना है। और भारत होम्योपैथी में इस तरीके का प्रिस्क्रिप्शन बहुत अच्छे से किया जाता है। अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो आप हमारी टीम से कांटेक्ट करिए एंड वी विल बी देयर टू हेल्प यू। थैंक यू।